देखो ये टेक्सटाइल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज जी लुधियाने आ रहे हैं और बाई चांस ये दिन कुछ ऐसा सी कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं इतने इकट्ठे हो सके क्योंकि छुट्टियां सी फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन असी अपनी रिप्रजेंटेशन दे रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि काफ़ी चीज़ां हैगियां। सब तो इंपॉर्टेंट इशू है कि असी गवर्नमेंट तो डिमांड कर रहे हैं कि एक एग्जीबिशन कम मीटिंग रूम सेंटर इत्थे बने जिहड़ी कि सारी इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है कि बाहर दे फॉरन दे बायर्स आन असी प्रोडक्ट्स एग्जिबिट कर पाइए, मीटिंग्स होन, सैमीनार्स होन उहदे। सो वर्ल्ड क्लास एक बनना चाहिए। एक गारमेंट इंडस्ट्री दे विच इत्थे लेबर तुहानूं पता है कि सारी बाहर दी आंदी है, बिहार यूपी तो। और उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने कारण वो लेबर इत्थे हुण घट आ रही है तो गारमेंट की लेबर लेडीज़ का हत्थ बहुत अच्छा साफ होंदा है तो साडी इंडस्ट्री दे विच पिंडां दे विचों लेडीज़ आउण नूं तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम की है यूनिट शहरां च लगे हुए ने तो उन्होंने रहन की कोई सिक्योर्ड जगह नहीं मिलती। इस करके साडी डिमांड ये भी बड़ी पुरानी है कि वर्किंग वूमेन होस्टल जिहदे अंदर मैस भी होवे उन्होंने इकनॉमिकल लिविंग, सिक्योर्ड लिविंग और साफ सुथरा खाना सस्ते रेट पर मिले तो उहदे नाल एक इंडस्ट्री की लेबर की प्रॉब्लम का काफ़ी हल होंदा है और लेडीज़ नूं एम्पलॉयमेंट काफ़ी मिलती है। उस तो इलावा एक सब तो इंपॉर्टेंट असी गल उन्होंने ये कहनी जी कि लुधियाने तो एक्सपोर्ट बड़ी घट है और ऑल ओवर इंडिया तो भी एक्सपोर्ट घटी है। जिहड़ा बांग्लादेश दी इस वेले टरमोइल होया होया उहदा बेनीफिट पाकिस्तान च भी बुरी हालत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश साडे कंपीटीशन सीगे लेकिन इस वक्त उत्थे हालात खराब होने करके इंडिया कोल चांस है तो इस करके टैक्सटाइल इंडस्ट्री नूं मैक्सीमम बेनीफिट दिते जाने चाहिए जिहदे नाल प्रोडक्शनस वधन, साडियां एक्सपेंशनां होण, अच्छी टैक्नोलॉजी आवे तो असी अपनी एक्सपोर्ट नूं वधा सकीए। ਉਹਦੇ ਲਈ कई कंट्रीज़ ਦੇ ਨਾਲ FTAs ਪੈਂਡਿੰਗ है। FTA ਹੁੰਦਾ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिवें कैनेडा नाल होने वाला सी, UK नाल होने वाला सी, होर कई कंट्रीज़ हैं ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ FTAs ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ FTA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ वो NGT है फैसला ये कोई शक नहीं है 20 तरीक डेट है लेकिन इत्थे की सिलैक्टिवली जिवें इंडस्ट्रियल एरिया ये 19 यूनिट है उन्होंने कहते जी तुसीं ZLD करो। 20 तरीक नूं हो सकदा साडी डेट आ जाए भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ZLD करो। ZLD ਜਿਹੜਾ करना है इंडस्ट्री स्मॉल स्केल ते मीडियम स्केल च हैगी है और ये कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जगह ज़्यादा लगेगी और उसकी वर्किंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। असी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट नहीं है। असी चाहते अगर करना है तो इनू नैशनल पॉलिसी एक बनाओ भी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ZLD ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ZLD ਕਰੋ ਔਰ ZLD ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ GST ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਈਂਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ अगर तुसी डाइंग के उपर रोक लगा दोगे तो वो सारी इंडस्ट्री के उत्ते ही उसका असर पेगा बुरा। सो वो नहीं होना चाहिए। असी यही उन्होंने रिक्वेस्ट करनी है। मैं 2 दिनों की यात्रा पर लुधियाना आया हूँ। लुधियाना टेक्सटाइल का एक इकोसिस्टम हब है और लुधियाना एक ऐसा इंडस्ट्री का शहर है जहाँ एक तरफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो दूसरे तरफ टेक्सटाइल का है। और टेक्सटाइल समझना हो, वूलन समझना हो, हौजियरी समझना हो तो आपको लुधियाना ही आना पड़ेगा।
और मैं वही आया, आज कई इंडस्ट्री विजिट भी किया, लेकिन मुझे काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, राज्य सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनके पास कोई समय ही नहीं है। ना सीएम साहब समय दे पा रहे हैं, ना कोई इंडस्ट्री, और मुख्य कानून छो अब ये कहते हैं कि अगर आपको नहीं पसंद है तो यहाँ छोड़ के भाग जाओ, जहाँ जाना है जाओ। जीरो लिक्विड डिस्पोजल का मामला है, सभी इंडस्ट्री ये करने को तैयार हैं, ये कह कर के कि ये फलना ट्रिब्यूनल का ये आदेश है, ट्रिब्यूनल का आदेश है, ट्रिब्यूनल के नियम के तहत सभी इंडस्ट्री को बिठा करके एक साथ समय दे करके उसके निदान पे काम करनी चाहिए, क्योंकि 2 मिलियन से ऊपर लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, घर से लेके फैक्ट्री तक, और लुधियाना इसी के लिए जाना जाता है। मैं समझता हूं कि यहाँ की सरकार या तो मदांध हो गई है या यहाँ कोई नेतृत्व विहीन सरकार हो गई है, और ना यहाँ कोई नीति है, ना कोई निर्धारण है, ना 3 साल अब होने जा रही है, वादा करके झूठ बोल करके तो आ गए, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे इंडस्ट्री के साथ हो, चाहे किसी सेक्शन के लोगों के साथ हो, वादा खिलाफी काम किया है। मैं राज्य सरकार से कहूँगा इस पर गंभीरता से देखे, और पंजाब के लोगों से कहूँगा आप किसी के बहकावे में ना आएं। आपने सबको मौका दिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार चला रही है उसको भी देखें, तभी आप पंजाब का फिर से पुनर्जागरण करने की ज़रूरत है, खास करके औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। जी, व्यापारी इस समय लगातार काफ़ी परेशान है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, शाम को व्यापारी घर जाते हुए डरता है। मैंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बच गई है। ये सरकार के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। लोग डर रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं यहाँ के लोग, और केवल तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। अभी चाहे धर्म परिवर्तन यहाँ सबसे बड़ा इशू बन गया है, उसको पेट्रोनेज दे रही है यहाँ की सरकार, और धर्म परिवर्तन पंजाब के लिए सबसे बड़ा घातक है। और तुष्टीकरण की नीति ये हुआ कि हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई की बात हो रही है होली के दिन, जो इसमें मैं आला अधिकारी और सरकार से कहूँगा कि आप आंख मूंद के कार्रवाई ना करें, नहीं तो इसका इल्जाम अच्छा नहीं होगा। सर, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਪੋर्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ शिकंजा कसा जाए। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, अब उस समय एफटीए लागू किया गया बांग्लादेश और भारत में। अब नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे क्या करे, क्योंकि एफटीए की जो सीमा, समय सीमा है, उस समय तक सरकार भले कांग्रेस की चली गई, लेकिन एफटीए करने का काम कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश से की थी। देखते हैं तकनीकी क्या हो पाता है। एग्जीबिशन सेंटर मिलेगा सर? थैंक यू। पंजाब को क्या, हम लोगों ने पीएम मित्रा मेगा पार्क दिया था, लेकिन पंजाब की सरकार ने नकार दिया पीएम मित्रा पार्क को, जो 1000 करोड़ का लगभग 1000 एकड़ में होता, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लुधियाना में एक ऐसा हब बनता कि उनको
उनकी तकलीफें दूर हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार ने आप केंद्र से अच्छे रिश्ते नहीं रखना चाहते हो, मत रखो, लेकिन लुधियाना के लोगों के लिए तो काम करो। मैं यही कहूँगा कि ये सरकार पता नहीं किस त्रांडा में, किस अहंकार में सोई हुई है। ये केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल ला रहे थे शिक्षा में, अब विदेश भेज रहे हैं यहाँ के लोगों को, टीचर को ट्रेनिंग के लिए। कहाँ गया उनका दिल्ली मॉडल? तो ये सरकार बाय फ्लूक आई है, बाय फ्लूक चली जाएगी।